नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के गोधूली का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पाठ से संबंधित इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, हम लोग आज उन्हीं पे स्पेशल बात करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो हम बना के डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से उन सभी वीडियो को और प्रश्नों को देख लीजिएगा। अभी हम लोग केवल बात करने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं उन पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। इसमें कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने किसे विडंबना कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे विडंबना कहा है। इनके लिए 4 ऑप्शन है, जातिवाद को, राष्ट्रवाद को, समाजवाद को या मार्क्सवाद को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद को। किसको? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जातिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? अखंड, उपहास, संपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपहास, अर्थात बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर उनके काम को बांटना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर उनके काम को अगर हम लोग बांट देते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषकों की संख्या कितनी है? अर्थात इस पाठ में पढ़ने के बाद आपको बताना है कि जातिवाद के पोषकों की जो संख्या है वह कितनी है। बहुत कम है, बहुत अधिक है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक है। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक है। प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आधुनिक युग में किसकी कमी नहीं है? किसकी कमी नहीं है? ये आपको चैप्टर जैसे ही पढ़िएगा, पहला या दूसरा स्टेंजा, पहला या दूसरा पैराग्राफ में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी की राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, जातिवाद के शोषक कितने आधार पर इसका समर्थन करते हैं? 1 आधार पर, 2 आधार पर, 3 आधार पर या फिर कई आधार पर? जातिवाद के पोषक इनका समर्थन कितने आधार पर करते हैं ऐसा बताना है। तो इनके लिए कई आधार है। कितने हो जाएंगे? कई आधार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध को पढ़कर श्रम को विभाजित करने के कितने तरीकों का पता चलता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको 2 तरीके का पता चलेगा। एक रूढ़िवादी सोच जो पुराने समय में से थे, रूढ़िवादी सोच जो कि जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा कर रहे थे, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच होगा ये आधुनिक या नवीन सोच था। ठीक है, तो ये दोनों, एक पुराने सोच और एक नए भीमराव अंबेडकर का सोच, इन दोनों के विषय में पता चलता है इस चैप्टर को पढ़ करके। ये दोनों तरीका ही है श्रम को बांटने का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं? आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, ऐसा प्रश्न कहा गया। तो इनमें आप ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिएगा। जो ऑप्शन है इनके अनुसार, जातिवाद के पोषक, समाजवाद के पोषक, अर्थशास्त्र के पोषक या फिर मानव शास्त्र के पोषक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद के पोषक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषक। जातिवाद के पोषक आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानते हैं? यानी कि जातिवाद के पक्ष में तर्क देना है, जातिवाद वाले लोग क्या सोचते थे ऐसा बताना। नेक्स्ट है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन करती है?
भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, श्रमिक विभाजन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रमिक विभाजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्रमिक विभाजन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत में जाति प्रथा किसका अस्वाभाविक विभाजन करती है? अस्वाभाविक अर्थात उनके रुचि के अनुसार नहीं है, तो किसका विभाजन करती है? जाति प्रथा के विषय में बोलना है कि ये इनके विरुद्ध आपको तर्क देना है। ऐसा कौन बोलते हैं जो कि अस्वाभाविक विभाजन होता है? तो क्या हो जाएगा? श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा के आधार पर श्रमिकों में ऊंच नीच का भेदभाव कहाँ देखने को मिलता है? भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में। जाति के आधार पर भारत में, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में कुछ जगह पर रंग भेद होता है, रंग भेद अर्थात काला या गोरा, श्वेत या अश्वेत, इस आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। अब भारत में हो जाएगा जाति के आधार पर। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बताइए कि जाति प्रथा को, क्या जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेना स्वाभाविक है? हाँ या नहीं, कुछ नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को अस्वाभाविक माना था, तो इनके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? यह स्वाभाविक नहीं मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक नहीं मान सकते हैं, अर्थात यह अस्वाभाविक है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेना स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि वह मनुष्य की देश पर आधारित है। तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन में से खोज करके निकालना है और वैसे शब्दों को यहाँ सेट करना है। तो रुचि के आधार पर होगा, अरुचि के आधार पर होगा, दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुचि पर, यानी कि क्योंकि वह मनुष्य की अरुचि पर आधारित है। नेक्स्ट है, कुशल या सक्षम श्रमिकों का निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति या श्रमिकों की क्षमता को विकसित करना चाहिए, या फिर जातिवाद को बढ़ाना चाहिए, या फिर जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करना चाहिए? अगर आपको सक्षम यानी कुशल श्रमिक या फिर सक्षम श्रमिक चाहिए तो इसके लिए व्यक्ति या श्रमिकों की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में बताइए कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक का निर्माण कब होगा? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक का निर्माण कब होगा? जब वह अपने कार्य या पेशे का चुनाव जाति के आधार पर करेंगे। अगर जाति के आधार पर करेंगे तो वह क्या होंगे? उस कार्य को करते करते उब जाएंगे, और उब जाएंगे तो उस कार्य में वह महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बी नंबर, अपने कार्य या पेशे का चुनाव स्वयं करेंगे। अगर वह अपने कार्य या पेशे का चुनाव स्वयं करते हैं तो उस कार्य को लगातार अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं, तब वह व्यक्ति सक्षम श्रमिक या फिर कुशल व्यक्ति कहला सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे श्रम विभाजन का दूषित सिद्धांत कहा जा सकता है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूषित सिद्धांत अर्थात गलत सिद्धांत या खराब सिद्धांत किसे कहा जा सकता है? माता पिता के सामाजिक स्तर पर पेशा तय कर देना, पेशा मतलब उसका व्यापार या कार्य उनको ले सकते हैं। माता पिता के सामाजिक स्तर पर पेशा तय कर देना, या गर्भधारण के समय से ही पेशा का निर्धारण कर देना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूषित सिद्धांत में ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दूषित सिद्धांत किसे कहेंगे? तो किसी भी व्यक्ति का माता पिता के जो सामाजिक स्तर होंगे, राजनीतिक स्तर होंगे, उनके आधार पर उनके पेशे को तैयार कर देना, या फिर बोल सकते हैं गर्भधारण से ही उस व्यक्ति के पेशे को निर्धारित कर देना, ये दूषित सिद्धांत के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा, क्या जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? हाँ या नहीं में आंसर देना। तो क्या हो जाएगा? हाँ, जाति प्रथा जो है कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही करती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थात जाति प्रथा को। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे माने हैं? तो जाति प्रथा को। नेक्स्ट है, व्यक्ति को कब भूखे मरने की विवशता होती है?
कब भूखे मरने की व्यवस्था होती है? जब पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं हो। अगर वह पेशा नहीं बदल पाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ दिन बाद वह अगर तकनीकी परिवर्तन के कारण उनका पेशा बंद हो जाए तो वह भूखे मर सकते हैं। दूसरा है योग्यता के आधार पर कार्य नहीं मिले। अब योग्यता के आधार पर कार्य नहीं मिलेंगे तो वैसे भी उब जाएंगे और कार्य छोड़ देंगे तो भी भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो प्रश्न के अनुसार चलिएगा, व्यक्ति को कब भूखे मरने की व्यवस्था होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों आ जाएगा। दोनों कारण, उपयुक्त दोनों कारण सही है। ऑप्शन नंबर ए भी राइट है और ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, अर्थात आप टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पे, दोनों पे। नेक्स्ट है, लेखक डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीर समस्या किसे माना है? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को या फिर दोनों को? गंभीर समस्या किसे माना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति प्रथा को। गंभीर समस्या किसे माना है? जाति प्रथा को। नेक्स्ट है, किस आधार पर श्रम का विभाजन करने पर मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या रुचि को महत्व नहीं दिया जाता है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत भावना या रुचि को महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि जाति के आधार पर। नेक्स्ट है, लेखक डॉक्टर अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करना या निर्धारित कार्य को रुचि के साथ करना या ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करना। क्या हो जाएगा? अरुचि के साथ अगर कर ही रहे हैं तो यह गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। क्या हो जाएगा? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या हो जाएगा उस कार्य को अरुचि के साथ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज क्या है? यानी आदर्श समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व ये तीनों होने चाहिए, तब आदर्श समाज कहलाएगा, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में भाईचारे का स्वरूप किसके मिश्रण की तरह होना चाहिए? दूध पानी, पानी मिट्टी, सीमेंट कंक्रीट या फिर चावल कंकड़? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूध और पानी की तरह। यानी डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र में भाईचारे का जो स्वरूप है वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, मतलब इतने घुले मिले कि उसमें से पता ही नहीं चले दूध किधर और पानी किधर है, यानी पूर्ण रूप से मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को किस नाम से सूचित करते हैं? सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को किस नाम से सूचित करते हैं? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किसे सामूहिक दिनचर्या का एक अंग माना है? राजतंत्र को, तानाशाही को, लोकतंत्र को या इनमें से कोई नहीं। सामूहिक दिनचर्या का यानी कि अलग अलग अनुभवों को आदान प्रदान करने का एक अंग कौन सा है? तो अभी जस्ट चला था कौन सा? लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। तो